धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और किसी की आवाज नहीं रहती है, कोई बाद में हमें बच्चा है रहता है, बाप बेटे का प्रेम है ये बात होता है। पर्यावरण फोटो एंगेजमेंट होना नहीं। वैसे साहित्य की चारण कम ही होगी, जन्मजात से चारण कभी हूँ, इतिहास की रचनाएं भी लिखता हूँ, श्रृंगार की भी लिखता हूँ, हास्य रस की भी लिखता हूँ, हर तरह की लिखता हूँ, लेकिन श्रोता जैसे सुनना चाहते हैं सुनाता नहीं वैसी है। बीकानेर की धरती से विलोम करता हूँ कि साची बात सुनावण वालों, छोटा सा परिचय कि साची बात सुनावण वालों राजस्थान रो रहवासी हूँ, राजस्थानी में रमणेरो हूँ, बहुत बड़ो अभिलाषी हूँ। राजस्थानी में रमणेरो हूँ, बहुत बड़ो अभिलाषी हूँ, देवी भक्ति इज्जत शक्ति और देवी पुत्र रो उदाहरण हूँ। मौको आया मन में नहीं राखूं, देश गद्दारों रो दर्पण हूँ, धनी कलम रो मैं कही दूं, धनी कलम रो मैं कही दूं, कविता रो मैं कारण हूँ, रातड़िया बिगाना सु आयो, जन्मजात कवि चारण हूँ, जन्मजात कवि चारण हूँ। पिछली बार हमारे देशनों कवि सम्मेलन हुआ था, बहुत बड़ा कवि सम्मेलन था देशनों में, माँ भगवती के चरणों में। ऐसे भी देशनों कड़ी माता का मंदिर है, जहाँ आई माता का मंदिर है, देशनों कड़ी माता के प्रांगण में होता है, आई माता के प्रांगण में होता है। तो वहाँ सर्वनाथ जी सह परिवार पधारे हुए, सह परिवार पधारे हुए थे। वापस मेरी कविताएं सुनी, उनके बच्चों ने भी सुनी, उन्होंने भी सुनी, बहुत अच्छी लगी। वापस बिलड़ आए, अरे दो की पत्नी के क्या एक समस्या हो गई, 4-5 दिन से न तो बोलती है, न खाती है, न सोती है, गुमसुम सी रहती है। इन्होंने पूछ लिया बताओ कि ये समस्या क्या है? बोले नहीं ऐसी कोई समस्या नहीं। तो भी कुछ समस्या है तो हमें बताओ तो सही। तो नहीं ऐसे ही जालमधान जी की कविता याद आ गई। जालमधान जी बोले अभी तक तो कविता याद आई है, कल यमक करना, आज मुझे जालमधान जी याद आ गए। और कुछ भी हो सकता है, कह भी सकता है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो गजेंद्र जी है, इनकी पत्नी के पास मैं एक बार गाँव गया था तो मिला था। मैंने कहा बताओ भाई आपकी गजेंद्र जी इतने बड़े कवि हैं, आपकी क्या राय है? साक्षात पुत्र है ना। तो फिर मैंने कहा बताओ तो वो क्या थोड़े बहुत ये भी कवि है तो वो भी कवि है, तो ये भी चारण है। तो उन्होंने राजस्थानी भाषा में कहा कि गाँव की है, ज्यादा पढ़ी लिखी तो है नहीं, कि थका पति रंडा को नहीं। अब आप आती है तो मैंने भी कह रही थकापति रंडा को भोगूं ऐसो मिलियो बीन। तो पति है लेकिन फिर भी विधवा का जीवन व्यतीत कर रही हूँ। थकापति रंडा को भोगूं ऐसो मिलियो बीन, रात में रो तो फिर दूरा काटेगी रात में रो तो नहीं, इनकी बात नहीं है जी, सरमण जी की बात है। वो क्या है कि वो थोड़ी पत्नी बड़ी व्यस्त थी रसोई के काम में, और ये तो सरमण जी को कह रही थी ये अपने ऑफिस के काम में बस वो फायदे वायदे चलता रहे थे। तो पत्नी ने कहा कि जी मैं तो आटा लगा रही हूँ, आप आटा यही कुछ टीवी देखने का टाइम है तो नहीं जी, हमारी मर्जी कभी नहीं दिखाए। बोले क्या देखेगी? तो देखो ये लड़का इस लड़की से कितना प्यार करा, नदी में, नाले में, साइकिल में, मोटरसाइकिल में, पहाड़ों में, नदी में, सब जगह कर रहा है, कहीं भी नहीं छोड़ रहा है। तो उनका करने पे अपने बाप का क्या जाता है? तो वो तो गांव में बैठे इधर तो जाता नहीं है। पर नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो क्या बता दे समस्या क्या है, ऑब्जेक्शन क्या है? वो धीरे से बोली अजी आप तो अच्छा नहीं लगते। कहा पागल, इस लड़के को इस लड़की से प्यार करने के 5 करोड़ मिलते हैं, तू 5,000 दे, मैं इसे अच्छा करके दिखाऊंगा। होता है लड़ाई वगैरह अक्सर होती रहती है। चंद्रकांत जी भी अपनी पत्नी से पीड़ित है, इन्होंने भी पत्नी पीड़ित कविता लिखी, जल्दी आपके सामने होंगे। मैंने भी इनके 2 कविता लिखी। एक दिन सुबह जल्दी यमराज आया और इनको गहरी नींद से जगाया और बोले तुम्हारे प्राण चाहिए जस्ट। इधर ने अपनी पत्नी को आगे करके उनका लेडीज फर्स्ट, अपनी पत्नी को आगे करके क्या लेडीज फर्स्ट। अब पत्नी का क्या है, वो भयानक सा रूप देख करके यमराज हो गया डर और पसीने से हो गया तरबतर और बोला कि सर्वदान तू यही गुजारा कर, तुझे मारने की क्या जरूरत है, तू यही मत, तुझे मारने की कोई जरूरत ही नहीं है, यही मत।
अभी तो आई नहीं, एक्सपीरियंस अच्छा है। नहीं होता है, आप लोगों को पता नहीं चलता है। लड़ाई तो होती रहती है, अपने कहते हैं बर्तनों में भी लड़ाई होती है। साहब नवीन पापा का देखा है जी करके बर्तनों में लड़ाई होती है। मैं बाहरले कमरे में खड़ा था, रसोई में से आवाज आई, मैं गया अंदर, आपस में बर्तन लड़ रहे थे। हर किसी के तो ये लड़ाई समझ में नहीं आती, तो भी उनकी समझ में आती है। डबल बर्नर का चूल्हा होता है, उसमें एक पे कढ़ाई रखी हुई है, एक पे कुकर रखा हुआ है। वो दोनों आपस में लड़ रहे हैं कि कुकर बोला कढ़ाई से, तू तवे की साली है, बाहर से भी काली और मुंह से भी काली है। कुकर बोला कढ़ाई से, तू तवे की साली है, बाहर से भी काली और अंदर से भी काली है। कढ़ाई का जवाब अच्छा लगे तो कढ़ाई की गदा करके पीट कर कम, वैसे कढ़ाइयां तो बहुत कम है। कि कुकर, कढ़ाई बोली रे कुकर, तू तेरे गोरे रंग में इतना क्यों इतराता है? रे कुकर, तू तेरे गोरे रंग में इतना क्यों इतराता है? अगर मैं काली हूं तो मुझे देख के सीटी क्यों हो जाता है? काली हूं तो मुझे देख के सीटी क्यों हो जाता है? आज हमारे ट्रेन में भाई सब बैठे थे, 40 करके हमारे पास से गुजरी, सबके पीछे लिखा होता माँ का आशीर्वाद, माँ का आशीर्वाद, माँ का आशीर्वाद। तुमने जिसने पूछ लिया, अरे यार तलकदान के सबके पीछे लिखा माँ का आशीर्वाद, माँ का आशीर्वाद, तो बाप का क्या है? उनका बाप का खाली धन्यवाद है। मेहनत में करे कोई करे, लेकिन मेहनत का फल किसी और को मिले, यह पुरुषों का स्वभाव है। होता है, उदाहरण दे सकता हूँ आपको, उदाहरण दे करके सुना सकता हूँ कि सपोज कल्पना करो कि आप बस में यात्रा कर रहे हैं जोधपुर तक, और आपके पड़ोस में एक सुंदर सी महिला आकर बैठ गई और आपको नींद की हल्की सी झपकी आ गई और आपका सर उस महिला के कंधे पे जाके टिक गया। उस महिला का सिर उसके कंधे पे जाके टिक गया, तो महिला एक सेकंड में चिल्ला के बोले कि ऐसा बैठने को तमीज नहीं है क्या? तो गालियां देगी, जूते चप्पल वो सब एक्स्ट्रा ब्याज में होता है, मामला बढ़ भी जाता है, कोर्ट से ही चला जाता है। लेकिन इस घटना को उल्टा करना है कि आप जोधपुर तक यात्रा कर रहे हैं, आपके पड़ोस में एक सुंदर सी महिला आके बैठ गई और आप उस महिला का सर आपके कंधे पे आके टिक गया। उस महिला का सर आपके कंधे पे आके टिक गया, तो मेरा दावा है कि अगर यहाँ से जोधपुर तक की यात्रा करनी होगी, फलों भी चले जाओगे, लेकिन उसकी नींद आराम नहीं करेगी। अपने तरीके का बयान है ये हम पुरुषों का त्याग है, पुरुषों का त्याग है, लेकिन मानने का कोई त्याग नहीं है। पुरुषों का त्याग है, लेकिन मानने को भी त्याग है। तो लोग तो बात नहीं माने, नहीं माने। मैं ऊपर बैठा था, सोया हुआ था, भाई साहब नीचे बैठे थे आराम से। अब हम लोग कभी होते हैं तो क्या चुप तो रहती है, चाहे बस हो चाहे ट्रेन हो, कहीं भी गुनगुनाते रहते। अब मेरी तो घटना ऐसी हुई कि ऊपर एक बुढ़ा बैठा था, पूछा बेटे क्या करता है? मैंने कहा कवि हूँ, कविता सुनाता हूँ। बुढ़ा भवन बोला बेटा मैं बह रहा हूँ, सुनता ही इनका बात पाला अच्छे आदमी निकल पड़ गए। इनके पड़ोस में सुंदर सी महिला आके बैठी, इन्होंने अपने रत्न को सुनाना शुरू कर दी। तो उस महिला ने भी क्या है कर्तव्य दिखाना शुरू कर दिया, उसमें गाना गाना शुरू कर दिया। रात मेरे अच्छी नहीं है, सब दिखा कर सकता हूँ कि 18 वर्ष की कुमारी कली हूँ, 18 वर्ष की कुमारी कली हूँ, घूंघट में मुखड़ा छुपा के चली हूँ, चोरा चोरी चले क्या खेत में, करे चोरी चले के खेत में। अब इनका एक्सपीरियंस ज्यादा भी नहीं, भाभी जी के सामने आते तो डर के जाते हैं, ये लबड़ा कहाँ हो गया। मैं ऊपर से जाता बोले यार साले क्या करूँ, मुक्तने का खेत तो दिखता नहीं है, ऐसा बोलते दस्ती क्या बिल्ला आया, तो वही देखे कि आगे निकलेंगे, इनमें तो कोई तंज नहीं बनता है होती